So let's do शुरू से शुरू. Chapter 1 Entering the hostel life. अभी जब मैं घर छोड़ रही थी लाइक टू गो टू हॉस्टल, मैंने मेरा खुद का बकेट, मेरा मग सब नया नया एकदम अच्छे से ले लिया था. एंड आई पैक माई बैग्स एंड आई काइंड ऑफ मेड माई माइंड कि हाँ अभी आई हैव टू लिव इन दिस प्लेस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. ओनली वीकेंड्स पे मैं घर आऊँगी. एंड मैंने सोच लिया था, लाइक मन बना लिया था मैंने, बट एकदम पूरी तरह से मन भी नहीं बनाया था. मैं जब हॉस्टल गई थी मैंने बस मेरा इतना डफल बैग था मेरा, मैं वो लेकर आई थी. मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह भी नहीं लिए थे. एंड बाकी के जो मतलब अपेरेंटली जो ग्रुप में मैं थी वो लोग तो पूरी बैगे भर के खाना लेकर आए हैं और वो मतलब क्या बोलते हैं चटनियाँ लेकर आए हैं. ऑब्वियसली इट मेक सेंस बिकॉज मैं एकदम अंडर पैक्ड और मैं एकदम क्या बोलते हैं अंडर प्रिपेयर्ड. मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी. मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि भाई मुझे अभी हॉस्टल जाना है. मेरा ऐसा था कि अभी हॉस्टल में ठीक है रह लेंगे, फिर मैं घर जाऊंगी, कपड़े तो मैं कभी धोने नहीं वाली, मैं सारे कपड़े घर पे लेकर आऊंगी एंड ये सब मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थी. और मुझे बेसिकली हॉस्टल जाने का मतलब इतना ज़्यादा भी मन नहीं था. बट आई वाज लाइक ठीक है लेट्स गिव दिस थिंग अ ट्राई. एंड हमारा हॉस्टल और कॉलेज मतलब शुरू ही ऑलमोस्ट हुआ था दिसंबर के टाइम में, तो तब ठंडियाँ थी. एंड हॉस्टल इज ऑलमोस्ट इन जंगल. तो जंगल में भाई रात को तुम सोच सकते हो कि ठंडी कितनी. तो वो घर पे मतलब अभी घर पे तो मैं हमेशा एसी, अभी भी एसी ऑन है. लाइक हमेशा एसी की जो इतनी आदत है मुझे लगा ठीक है मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं होगा. आई लाइक लिव अ कंफर्टेबल लाइफ इन हॉस्टल. बट व्हाट हैपेंड मेंटली जो मुझे इतनी तकलीफ हुई हॉस्टल में, तो वो घर का एसी छोड़ो वो कुछ भी ला के दे नहीं सकता. वो घर के अलावा वो कंफर्ट या फिर वो मेंटल पीस मुझे मिल ही नहीं रहा था. बट कुछ लोगों के लिए अपोजिट रहता है. मोस्टली लोगों को घर में शांति नहीं मिल. मेरा ऐसा है कि मुझे घर में ही शांति मिल रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मोस्टली लाइक जो एकदम क्या बोलते हैं एवरेज इंडियन पेरेंट्स जो रहते हैं, मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है. मेरे पेरेंट्स वैसे टॉक्सिक नहीं है और मतलब ठीक है अपनी अपनी लाइफ वो भी जीते और वो भी काइंड ऑफ समझते कि हाँ भाई इसकी भी अभी अलग लाइफ है, इसको भी अपना अपना शांति दो. वो समझते हैं. वो ऐसा क्या बोलते हैं ओवर कमांड या फिर ओवर ऐसा वो नहीं करते. ऐसा अगर सिचुएशन हो तो आपको अपने ही घर में रहना अच्छा लगेगा. ऊपर से इतना सुंदर लाइक मैंने अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं, नया नया इंटीरियर हुआ है, नया नया घर है. तो ऐसा मेरा भी मन था कि हाँ भाई मैं अगर इंजॉय ही नहीं कर पा रही हूँ तो क्या फ़ायदा. लिटरली हम लोग लास्ट ईयर मई में शिफ्ट हुए थे ये घर में. जैसे दिन जा रहे थे और मुझे फील हो रहा था अरे यार इधर तो लोग सब अपना अपने में ही बिजी है, अपना अपना ही कर रहे हैं. लाइक पहले तो हम लोग एक कॉमन हॉल में रह रहे थे एंड उधर ही तुम लोग को सब करना था. और मोस्ट ऑफ द लड़कियां उन्होंने कोने पकड़ कर रखे थे. उन्होंने ऑलरेडी बेड्स काइंड ऑफ वहाँ पर जाकर बुक करना पड़ता है. बुक मतलब ऐसा कुछ ऐसा पैसे वैसे देकर नहीं, बट ऐसा बोलना पड़ता है कि हाँ भाई ये बेड मेरा है, जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस पर ऐसा होता है. मैं सबसे लास्ट थी क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी हॉस्टल जाने के लिए, इसलिए मैंने हॉस्टल लिया भी सबसे आखिर में और मेरा बेड भी चूज़ हुआ सबसे आखिर में. तो मैंने जो बेड चॉइसिंग वगैरह की उसके बाद आई वॉज लाइक कि मुझे बेड भी इतना घटिया मिला था कि लिटरली हर एक इंसान जो ऐसा आजू बाजू जा रहा है मुझे फील हो रहा है. जो लोगों ने कोने पकड़ के रखे थे उनका बहुत अच्छा था क्योंकि कोने ऑब्वियसली अगर तुम कोने में हो तो तुम लोग को ज़्यादा फील नहीं होगा. और हर एक जगह पर तो क्या बोलते हैं प्लग सॉकेट्स नहीं थे, तो ये भी प्रॉब्लम था. अगर तुम लोगों के पास कोने हैं, तुम लोगों के पास प्लग सॉकेट्स है मतलब ऑब्वियसली फ़ोन चार्ज करने के लिए, दैट्स द बेस्ट बेड. और आपको चाहिए क्या लाइफ में. साथ रह रही थी जो मेरा ग्रुप था, मुझे ऑब्वियसली उनके साथ मेरी वाइफ मैच नहीं हो रही थी. एंड स्टिल आई गिव अ थॉट कि ठीक है मैं पहले से इन लोगों के साथ हूँ, रह लेती हूँ. बट मुझे दिल से, मैं सच बताऊँ तो दिल से मुझे उन लोगों के साथ मतलब वो बोलता मज़ा नहीं आ रहा है. वो मुझे मज़ा आ ही नहीं रहा था. बट फिर भी मुझे पता नहीं था मैं क्यों थी. टू दैट हॉस्टल का ट्रांजिशन आई वॉज लाइक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. मैं घर से 1-2 दिन दूर रहकर मुझे इतना ज़्यादा वो ट्रॉमा हो गया था वो हॉस्टल का. मैं रो देती थी. लाइक लिटरली हर एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं रोई नहीं हूँ. मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे मैं कभी हॉस्टल में अगर रहूँगी तो आई मिस यू करके. मैंने बोला भाई मिस यू मत बोलो, मुझे वो मिस यू का मैसेज देखकर ही रोना आ जाता था. आई डोंट नो मैं मतलब क्या मेरा ट्रिप उस वक्त चल रहा. आई सीरियसली डोंट नो. मतलब मुझे वो मिस यू का मैसेज या फिर कोई मुझे बोल रहा है भाई मुझे याद आ रही थी, मुझे वो देखकर ही रोना आ जाता था. मुझे भाई मत निकालो मेरी याद. मुझे सहन ही नहीं हो रही थी वो बात कि मैं घर से दूर हूँ. और क्योंकि मुझे शाम को मुझे घर से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा आदत है, एक बहुत ज़्यादा आदत है. मैं निकलती कितने 7 बजे तो उधर का इन टाइम है. मैं तो निकलती हूँ 8-8:30 बजे घर से और थोड़ी देर आधा 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ घूमती हूँ. 9-9:30 बजे तक फिर मैं घर पे आ जाती हूँ और वो मेरा रूटीन है. एंड दैट रूटीन गॉट हैम्प है. मेरा इतना ज़्यादा बात भी नहीं हो रहा था ड्यू टू ऑब्वियसली नेटवर्क इशूज़. बट हाँ बात होता है. बट सब जो टाइम पर मुझे बात करना रहता है वो टाइम पर सब लोग विंडो के पास आकर कोने पकड़ के बैठ जाते हैं. तो फिर मुझे फिर बात भी करने नहीं मिलती है. तो फिर अलग प्रॉब्लम. एंड
बहुत ज़्यादा लाइक वो ट्रॉमेटिक दिन थे मेरे लिए हॉस्टल में रहना। मुझे नहीं जमा वो, बस ऑब्वियसली मेरे पास सेकंड चॉइस थी ऑफ ट्रैवलिंग, सो आई चोज ग्रुप आई वाज विद। मुझे वो लोग ऑब्वियसली हॉस्टल में रहते थे। अभी अगर तुम लोग एक ग्रुप में हो जो पूरे टाइम हॉस्टल में रहता है, मतलब तुम लोग दिन रात एक साथ हो, और जब एक मोमेंट पर तुम लोग दिन रात एक साथ होते हो तो इंटरनल जोक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे हमेशा फोमो होता था। ये ऑनेस्टली मेरी गलती थी कि मैं हॉस्टल में रहती भी नहीं हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई वो लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। या आई डू गेट इट कि उनके वो ज़्यादा क्लोज रहेंगे, बट ऑब्वियस ही बात है, और मैं उतना क्लोज हो ही नहीं पाऊंगी अगर मैं सिर्फ घर आ रही हूँ, हॉस्टल जा रही हूँ। मेरा लिटरली वही रूटीन है। मैं इवन कॉलेज में भी रहती थी ना, तो भी मैं कॉलेज से भी जल्दी निकलने का ट्राई करती थी। डीप डाउन ये भी लगता है कि यार तुम लोग मुझे उतने वर्थ ही नहीं लग रहे हो मेरे टाइम के, कि मैं हॉस्टल में स्पेशली इतने कष्ट लेकर आऊँ। अगर आपको किसी के साथ उतना मज़ा आता है या फिर आपको उनके लिए उतनी सारी चीज़ें करने का मन करता है तो आप करते हो ना, इनवॉलंटरीली आपका दिल करता है। अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि मैं कॉलेज से भी जल्दी घर पे क्यों जाती थी, क्योंकि ट्रेन का मुझे रश आवर लग जाता था। रुक भी सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं रुक सकती थी उनके लिए, मतलब उनके साथ टाइम पास करने के लिए। बट उनका टाइम पास मतलब वो लोग लिटरली फोन्स पर लाइक कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भाई अगर मैं बैठी हूँ टाइम निकाल कर तो ऑब्वियसली आई वांट कि तुम लोग बात करो एक दूसरे से, पर वो उनका था ही नहीं। बातें भी वो एक दूसरे से करते थे, बट मेरी जो लेवल ऑफ क्लोजनेस है उनसे वो मैच ही नहीं हो पा रही थी, वो वाइब भी मैच नहीं हो रही थी, कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। एंड ये सब दिवाली के बाद की बात है। दिवाली के पहले भी एक माइल्ड अटैचमेंट हो रही थी उनके साथ। वो माइल्ड अटैचमेंट के बाद मुझे लगा ठीक है चल अच्छे लोग हैं ये, मतलब मेरा हो जाएगा, लाइक मैं उनके साथ रहूंगी, धीरे धीरे मेरा हो जाएगा वाइब मैच। बट धीरे धीरे वो कुछ और ही चीज़ें जा रही थी। एंड फिर मुझे फील हो रहा था कि मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा था वो ग्रुप में। मुझे लेफ्ट आउट फील होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं है, बट या मुझे फोमो बहुत जल्दी हो जाता उस वक्त। आई गेस आई वॉज नॉट इवन माई सेल्फ। मैं कभी कभी सोचती हूँ वो टाइम पर कि मैंने रिएक्शंस कैसे दिए बहुत सारी चीज़ों को। मुझे लगता है यार मैं तो ऐसी हुई ही नहीं कि मैंने इतने घटिया रिएक्शंस जो चीज़ें मेरे साथ हुई उस पर दिए ही कैसे, जब मुझे फील हो रहा था या दीज गाइज आर लाइक नॉट इनटू मी, मतलब मेरा उनके साथ वाइब मैच नहीं हो रहा है और उनको भी मतलब नहीं अच्छी लग रही हूँ मैं। मुझे जब ये फील होने लग गया था तभी मुझे पतली गली से निकल जाना चाहिए था, बट व्हाट आई डिड, मैं रुकी, मैं ट्राई करती रही। एंड द वर्स्ट पार्ट इज मेरा ये स्वभाव भी नहीं है, मैं ऐसी हूँ ही नहीं कि भाई मुझे जब एक जगह पर दिख जाए कि मेरी इज्जत किधर भी जा रही है मैं निकल जाती हूँ उधर से। बट ड्यू टू ऑल दैट हॉस्टल का ट्रॉमा आई वॉज नॉट इवन माई सेल्फ। एंड हॉस्टल का ट्रॉमा से आई मीन वन मोर थिंग। द थिंग इज़ कि 2 दिन हॉस्टल में रहने के बाद लाइक मैं जो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, हॉस्टल के जो एसेंशियल्स वीडियो में मैंने बोला, मेरा जो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद मैं घर पे आई 2 दिन बाद हॉस्टल में रहकर, और मैं बीमार पड़ गई। लाइक सर्दी खांसी जुकाम मुझे बहुत हाई लेवल वाला हो गया था, बहुत ज़्यादा हुआ था। एंड दीज गाइज स्टार्टेड सेइंग कि दो एज अ जोक उन्होंने बोला, बट फिर भी बहुत बुरा लगा मुझे ये बात का कि वो बोल रहे थे कि हम लोग तेरी वजह से बीमार पड़ गए या फिर बीमार पड़ेंगे, ऐसा कुछ तो बोला। एंड ये बात के बारे में उन्होंने इतना ज़्यादा गॉसिप किया इन द कॉलेज कैंटीन। ये बात का मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा, और ये बात मुझे पता भी नहीं थी। एंड ठीक है यार, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा किसी के बारे में तो गॉसिप करना इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है, मैं भी करती शायद, बट मुझे इतनी तो अक्ल होती कि नॉट डूइंग दैट थिंग इन द कॉलेज प्रेमाइसेस समवेयर जहाँ पर आपको हर एक इंसान सुन सकता है, जहाँ पर आपको हर एक इंसान को, और ऑन द टॉप ऑफ इट वो इतना ज़ोर से बात कर रहे थे। एंड ये बात मुझे पता चली एक सीनियर से। आई एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू हर व्हाइल ट्रैवलिंग, एंड ऑब्वियसली मैंने हाय बोला और बातें इनिशिएट की, एंड शी शेयर्ड हर स्टोरी कि उसका भी सेम सिचुएशन था कि वो हॉस्टल लाइट्स के बीच में फंस गई थी। जो सिचुएशन में मैं उस वक्त थी कि किसको दोस्त समझूं, किसको दोस्त बनाऊं, वही सिचुएशन में थी। एंड हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। मैंने उसको बोला कि यार मैं बीमार, ये सब हुआ, तो उसने बोला ओ सो इट वाज यू हु वाज सिक। एंड आई वाज लाइक हाउ यू नो। तो उन्होंने बोला कि यही ग्रुप के लोग मतलब दे डोंट इवन हैव सेंस, मतलब वो उनके बारे में बोल रही थी कि इनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि कॉलेज में किसी के बारे में तुम लोग इतना ज़ोर शोर से बोल रहे हो, वो भी कॉलेज कैंटीन में बैठ के, और कितने कुछ भी बोलो, हॉस्टल की सारी इंटरनल बातें, नॉट जस्ट अबाउट मी। ये बात तो मैंने नोटिस की थी, और ये बात मुझे बहुत लाइक उस वक्त भी मुझे ये बात बहुत गलत लगी थी कि ये लोग कॉलेज कैंटीन में बैठकर, सब लड़के भी होते हैं और सब लाइक डे स्कॉलर्स ही रहते हैं, सबके साथ तुम लोग बात करते हो, और क्या बात करते हो कि हॉस्टल में कौन क्या क्या करता है वो, विच इज़ ऑनेस्टली रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। तुम लोग हॉस्टल का हॉस्टल में गॉसिप करो, तुम लोग हॉस्टल का हॉस्टल लाइट्स के साथ करो गॉसिप, बट तुम लोग हॉस्टल लाइट्स के बारे में गॉसिप डे स्कॉलर्स के सामने, वो भी कैंटीन में बैठकर सबके सामने कर रहे हो और वो बात पर जोर से हंस रहे हो, वो बात बहुत गलत लगी मुझे। वो बात बहुत गलत लगी। वो मैंने अगेन आई वॉज नॉट माई सेल्फ। अगर मैं एक्चुअल में मतलब मैं मेरे सेंस में होती तो मैं ऐसे बोल देती और वटका देती सबको कि भाई मत करो ये,
क्योंकि ये गलत है। तुम लोग अपने अपने में कर रहे हो ठीक है, बट लड़कों को लड़कियों की मतलब एक तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि हॉस्टल जैसी जगह आपके लिए घर हो, सब लोग ट्राई कर रहे हैं वो जगह को अपना घर मानने के लिए। ठीक है वो जगह घर नहीं हो सकती तो एटलीस्ट लोगों की प्राइवेसी तो रखो। इवन दो लोग वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, बट वो वियर्ड बिहेवियर के बारे में स्पेशली लाइक आई डोंट थिंक सो एनी गाय नीड्स टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन गर्ल्स हॉस्टल एंड वाइस वर्सा। एंड अगर करना ही है गॉसिप इतना तो कॉलेज के बाहर जाकर करो, कॉलेज में रहकर क्यों? कॉलेज में वो भी कैंटीन में जिधर सब सुन सकते हैं। मतलब मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि एक प्राइवेसी मेंटेन रखो, बात करनी है भाई, ह्यूमन नेचर है, करते हैं गॉसिप, मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है, बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो मैच्योर। ठीक है यार, फिर भी मैंने जब उनको कन्फ्रंट किया तब भी मैंने उनको एक लाइन 4 बार बोली कि मैच्योरिटी इज़ द लास्ट थिंग आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनसे 2 साल बड़ी हूँ तो मेरा बिहेवियर थोड़ा अलग रहेगा, मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। व्हाट हैपेंड लास्टली, जब मतलब फर्स्ट इंटरनल्स हो गए थे, आफ्टर फर्स्ट इंटरनल्स आई जस्ट आस्क्ड दीज गाइज कि कुछ प्लान है क्या बाहर जाने का। उन्होंने एक मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं कि है, उन्होंने बोला रहेगा तो हम लोग बताएंगे। एंड वी वर लाइक, आई वाज लाइक ओके नो वरीज। एग्जाम के बाद व्हाट हैपेंड, एंड आफ्टर एग्जाम मैं इनको कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, कोई मेरा कॉल नहीं उठा रहा है ग्रुप में से, कोई नहीं उठा रहा है, लाइक कोई नहीं उठा रहा है। एक लड़की ने कॉल उठाया, लाइक शी लाइड टू मी ऑब्वियसली दैट आई एम समवेयर एल्स। मैंने बोला ओके। और मुझे ये पूरे इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा बुरा ये बात का लगा कि भाई इतनी भी इज्जत नहीं रखी मेरी कि बोल देते यार मुंह पे, अगर मैं पूछती तो बोल देते कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है, या फिर कुछ भी करके बोल देते। इतनी मैच्योरिटी तो भाई मुझ में 100% है कि मैं उनके सामने रोने तो नहीं लग जाती या फिर उनको बोलती नहीं भाई मुझे लेके चलो साथ में, लेके चलो, नहीं। आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट। और मुझे मेरा सबसे ज़्यादा जो भी वो इंसिडेंट हुआ ना, मेरी सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई। मैंने कन्फ्रंट किया एंड दे वेंट टू समवेयर मे बी अ कॉन्सर्ट और समथिंग, सब लोग साथ में गए। हम लोग को लगा कि तुझे हर्ट होगा एंड इसलिए हम लोगों ने नहीं बोला, और सब बुक हो गया था, एकदम एंड मोमेंट पे था सब वगैरह। मैंने बोला देखो बात सब ठीक है, बट एक बार अगर तुम लोग बोल भी देते कि भाई मुझे नहीं ले जा सकते तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मैं खुश होती, उमड़ के मैं खुश होती, मैं नाचने लगती वो टाइम पर कि भाई इन्होंने इतनी इज्जत रखी कि मुझे एटलीस्ट बोल रहे हैं, लाइक सीधा मुंह पर बोल दिया। जेन्युइनली बताओ तो मेरे भी वैसे ही फीलिंग्स थे, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा वो बात का। शायद मैं जो लाइक वो माइंडसेट में थी ना, मैं शायद उनको कन्फ्रंट भी नहीं करती, बट मैंने कन्फ्रंट क्यों किया बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट। इवन दो आई शेयर द होल इंसिडेंट विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड दे वर लाइक कि इशिता तुझे अगर बोलना ही पड़ेगा क्योंकि तेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। आई वॉज लाइक या ऑब्वियसली मुझे पता है, बिकॉज मी बीइंग मी, मेरे मन में नहीं रहता, तो भी मुझसे जितना लाइक जो भी मेरे दिमाग में था मैंने सब बोल दिया कि भाई देखो म्यूचुअल तो नहीं था, मुझे भी तुम लोग के लिए क्या इतना भी ज़्यादा कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था। अगर फील होता तो शायद मैं रुकती, तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेती, बट नहीं फील हो रहा था तुम लोग के लिए इतना, सो इसलिए मैंने नहीं किया, इतने एफर्ट्स नहीं लिए तुम लोग के लिए। एंड अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा था तो सीधा बोल देते ना यार मुंह पर। मुझे वो रिस्पेक्टफुली अगर वो जो होता ना तो शायद अभी हम लोग अच्छे टॉकिंग टर्म्स से भी होते। कुछ लोग हैं अच्छे, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब बुरे, क्योंकि सम पीपल वर एक्चुअली अपोलोजेटिक अबाउट व्हाट हैपेंड एंड आई वाज लाइक ओके at least these guys were apologizing. But some people से बोलूँ तो the person who was like we both were each other's first friend in college and I was like कि वही बंदी मेरे सामने मुंह चला रही है saying oh sorry 12 लोग मिलकर अगर तुझे पागल बना रहे तो तुझे समझ जाना चाहिए था। एंड या आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि 12 लोग मिलकर मुझे पागल बना रहे थे क्योंकि आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। बट जब मुझे पता चला तब मैंने बोला एंड नहीं वाइब मैच हो रही थी वगैरह वगैरह, कुछ भी हो रहा था तो भाई सीधा बोल देते ना, सीधा बोल देते। अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा बोल देते। देयर इज़ अ वे टू से थिंग्स पोलाइटली विदाउट हर्टिंग एनी वन। If they would have like said just one thing, ठीक है, but फिर भी maturity is the last thing I could expect from these guys। ये बात मैंने मान ली, खुद को समझा लिया और फिर जो भी बोलना था वो बोल दिया और बातें खुशी ख़त्म कर दी। उसमें भी एक लड़की वो ग्रुप की जो मतलब मुझे like I used to think, मतलब आई स्टिल थिंक शी हैज़ द प्योरेस्ट माइंड इन द होल ग्रुप, ऐसा मुझे लगता था। एंड शी मिसअंडरस्टूड मी, लाइक शी थॉट दैट आई बैकपिस्ड अबाउट हर, बट ऐसा कुछ था नहीं, जो पता भी नहीं लाइक वो कुछ भी बोल रही है। आई थॉट कि मैं कन्फ्रंट करूँ जाकर, बट मुझे बाद में लगा कि अगर ये इंसान इतना भी ये बात समझ नहीं पाता है कि अगर इसको लग रहा है कि किसी ने इसके बारे में बुरा बोला है तो आकर एटलीस्ट सॉर्ट कर ले या फिर आकर एटलीस्ट क्रॉस चेक कर ले कि ये बात सच है या झूठ है।
उसने अगर मुझे उस लायक भी नहीं समझा तो मैं उसको क्यों उस लायक समझूँ कि मैं उसके पास जाऊँ और फिर बोलूँ कि मैंने तेरे बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है या फिर कुछ गलत नहीं बोला है, तू क्या बोल रही थी, प्लीज़ लेट्स सॉर्ट इट आउट एंड लाइक बी फ्रेंड्स अगेन। मुझे लगा नहीं यार, क्यों? अगर उसको फील हो रहा था, अगर उसको उतना फील होता मेरे बारे में तो शायद वो बात करती मुझसे, वो मुझसे आकर बात करती और वो बोलती कि यार इशिता मैंने ऐसा सुना, क्या तूने सच्ची में ऐसा बोला है, तूने कुछ बोला है या फिर ये वो या फिर कुछ भी। अगर उसको मेरे साथ वो लेवल की फ्रेंडशिप रखनी रहती या फिर एटलीस्ट एक अच्छा लाइक एक कनेक्शन रखना रहता तो शी वुड हैव लाइक आस्क्ड मी डायरेक्टली कि अगर ऐसा कुछ है क्या, तूने ऐसा बोला क्या, अगर बोला है तो बहुत गलत है, फिर भाई कब मुँह मत लग मेरे से, और अगर नहीं बोला है तो भाई ठीक है, कौन बोला है। फिर वो अगर करना रहता, द पॉइंट इज अगर करना रहता तो वो ट्राई करती, वो आती और वो सॉर्ट करती। बट वॉट शी चोज, उसने मन में दबा कर रखा, उसने 4 लोगों के साथ बातें की मेरे बारे में कि मैंने गलत बोला है उसके बारे में। सो आई वाज लाइक ठीक है यार, बाद में इवन आफ्टर लाइक मैंने कन्फ्रंट किया, मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ उसके पास और मैं करूँ लाइक सॉर्ट आउट करूँ उसके साथ कि भाई मैंने नहीं बोला, मुझे पता भी नहीं। आई यूज्ड टू थिंक दैट यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन इन द ग्रुप and I don't know what happened, like but still now I don't care, I honestly don't care. And after like I left that group, मेरे जो अभी के जो कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे सब लोग बोले इशिता you seem happier, you seem so happy and I am happy। मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बाद में पता चला कि I always prefer quality over quantity, I don't care about, but yeah ये बात मैं मानूंगी कि स्टार्टिंग में I was desperate to make good friends, I was desperate कि मुझे चाहिए था, और सब लोग रहते ही हैं। कॉलेज एंट्री लेवल टिप का एक पार्ट रहेगा कि स्टार्टिंग में सब लोग डेस्परेट रहते हैं, बट वो डेस्परेशन के चक्कर में ना जो मैंने किया ना, जो गलती मैंने की ना, वो मत करो। डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, बिकॉज आई काइंड ऑफ लॉस्ट माई सेल्फ इन द प्रोसेस। दैट हैपन ड्यू टू हॉस्टल, नॉट ड्यू टू दीज गाइज। बट इन लोगों ने, या ऑब्वियसली इन लोगों ने जो मेरे बैग विचिंग की, मेरे बारे में बुरा भला बोला, जो भी हुआ, या इट काइंड ऑफ सक्ड द लाइफ आउट ऑफ मी एंड मुझे बहुत बुरा लगा वो सब चीज़ों का वो टाइम पर। बट अभी मैं सोचती हूँ ठीक है, इट वॉज जस्ट अ फेज, आई डोंट केयर अबाउट इट। एंड द सेकेंड टॉपिक इज बैचमेट्स का हो गया। अभी व्हाटएवर मेरी कॉलेज में सिचुएशन है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ मेरी कॉलेज लाइफ से, जो भी है मैं खुश हूँ, मैं इंजॉय करूँ मेरा कॉलेज, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड या दैट्स इट। तो अभी बैचमेट्स का पार्ट इज ओवर। द सेकेंड पार्ट नाउ हाउ आर कॉलेज सीनियर्स। सो मैं सच बताऊँ तो आफ्टर एंटरिंग इनटू हॉस्टल मैंने बहुत सारे लाइक ऑब्वियसली मेरे सेकंड ईयर सीनियर्स के साथ मैंने बहुत इंटरेक्शन किया, मैंने उनके साथ बहुत बातें की। सच बताऊँ तो मेरे सेकंड ईयर सीनियर्स इतने अच्छे, मुझे उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। लाइक मैनी पीपल वर लाइक टॉकिंग लाइक इन आर बैच, बहुत लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे सेकंड ईयर्स के बारे में, बट मेरा जितना भी उनके साथ इंटरेक्शन था, मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। आई लिटरली लाइक मैं जब होम सिक फील कर रही थी एंड आई लाइक मेट 2 गर्ल्स हु वर लाइक ऑब्वियसली फेमस फॉर लाइक दिस होम सिक, एंड मुझे वो उनके साथ बात करके इतना अच्छा लगा। आई लिटरली हग देम, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत लो फील हो रहा था। ये हॉस्टल का टाइम था, जो मेरे होम टाउन के लोग हैं लाइक मेरे साथ जो जिधर मैं रहती हूँ उधर रहते हैं, उनके साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया एंड उनके साथ मैं अभी भी एक्टिव इंटरेक्शन में हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे सीनियर्स इतने अच्छे। और अभी सेकंड ईयर में जब मैं जाऊँगी तो हम सेकंड ईयर ऑब्वियसली परेल में शिफ्ट हो रहा है, तो दे विल बी इन थर्ड ईयर, सो सेकंड ईयर्स भी पास में रहेंगे एंड आई लिटरली लाइक आई लव सीनियर्स, बट देयर इज ऑलवेज अ बट। मेरा क्या हुआ, मोस्ट बिटवीन लाइक मे आफ्टर रिजल्ट्स केम नीट के, आई थॉट ऑफ टेकिंग काउंसलिंग बिकॉज आई थिंक कि मैं बहुत अच्छी लाइक बातें करती हूँ एंड माई एनालिसिस आर वेरी नाइस अबाउट आपको कॉलेज कौन सा लगेगा नहीं लगेगा। तो मुझे लगा कि यार इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम ए कॉन्टेंट क्रिएटर टू इफ यू सी माई इंस्टाग्राम। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई ट्राई कि फ्री में जितना हो सकता है उतना करूँ, बट आफ्टर अ टाइम नहीं, किधर ना किधर तो आपको मोनेटाइज करना ही पड़ता है। फिर भी आई ट्राइड अ लॉट कि मैं जितना हो सकता है उतने लोगों को मैं रिप्लाई दूँ, बट आफ्टर अ टाइम इतने सारे डीएम्स आ रहे थे, स्पेशली आफ्टर नीट एग्जाम, इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे आइडिया दी कि जस्ट मोनेटाइज इट, जस्ट लाइक मेक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट इट एंड सबको बताओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द, अभी मैं तो बिगनर थी इसीलिए मैंने प्राइजेस भी कम रखे, तो मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट मैंने आई डोंट नो द नंबर, बट मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग किया एंड मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करके इतना अच्छा लगा। आई होप उनको भी अच्छा लगा। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली, जिन्होंने लाइक मेरे लाइक मोनेटाइज कंटेंट मेरा कंज्यूम किया है और मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्ट किया है। इट वॉज सो फन इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। एंड 1-on-1 इंटरेक्शन की बात यह है कि ऑब्वियसली आपको एक पर्सनली मैं हर एक इंसान के प्रॉब्लम को असिस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि एक
ग्रुप वीडियो कॉल वगैरह ये जो सिस्टम्स रहते हैं ना, उसमें मैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि ये एडमिशन प्रोसीजर है, और आपके जो बेसिक डाउट्स है वो मैं वीडियो कॉल में आपको लाइक फ्री वीडियो कॉल वगैरह रहेगा तो मैं वो कर सकती हूँ। बट अगर आपके कुछ पर्सनल अलग प्रॉब्लम्स है कि आपको फील्ड कौन सी लेनी है उसमें कन्फ्यूजन है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपको दूसरों से आपका हटके प्रॉब्लम है, तो उसमें इट्स नॉट पॉसिबल कि यार मैं लाइक फ्री में करूँ। लाइक कैसे पॉसिबल है मुझे किधर, अगर मैं इतना टाइम दे रही हूँ, स्पेशली उस वक्त मेरे 3rd इंटरनल्स का टाइम था, और फिर भी मैंने लोगों को टाइम दिया। एंड आई वाज लाइक ठीक है, जितना हो सकता है काउंसलिंग में उतना लूँ। लिटरली एक लड़के ने 3 बार मेरी काउंसलिंग दी। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि यार ही लिटरली लव्ड माई काउंसलिंग सो मच, एंड हिज पेरेंट्स एंड एवरीवन दे ट्रस्टेड मी सो मच कि ही पेड द अमाउंट 3 times and we interacted 3 times on a video call. I was so happy to assist him. I hope he's doing great now. After that जब मैंने ये काउंसलिंग का चालू किया तब बहुत सारे सीनियर्स को ये बात की तकलीफ भी हुई। वन सीनियर ऑफ माइन, उसने स्टोरी डाली थी कि आर सीनियर्स यूज्ड टू हेल्प अस लाइक टेकिंग एडमिशन एंड एवरीथिंग, डूइंग ऑल द पेपर वर्क, ऐसा ही कुछ तो डाला था, and not even expecting a chocolate in return. And I was like कि भाई, that senior literally said on her story कि मतलब obviously she was targeting me, like it was but obvious. I don't even know about her, like मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उसको follow भी नहीं करती थी। 2 seniors of mine like who were obviously her juniors, जिन्होंने story डाली उनके juniors ये है, they both texted me on WhatsApp कि is this about you, like obviously ignore all these things and everything. And I was like I don't even know about this, मुझे पता भी नहीं था। और मुझे जब पता चला बुरा लगा कि like most of the people, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, उन्होंने ये भी मेरे सपोर्ट में भी स्टोरीज डाली saying कि she is promoting people like to come in our field, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, like thank you so much for the people who supported me. मैं ये सब चीज़ों का पार्ट ही नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। I was not even part of all these things. मुझे सारी बातें दूसरों से पता चली, सब मुझे दूसरों से ही पता चला कि क्या क्या हो रहा था, लाइक ये सीनियर्स वगैरह क्या बात कर रहे थे। एंड सम इवन ट्राई टू लाइक, मैंने जो गूगल फॉर्म्स क्रिएट किए थे उसमें उन लोगों ने कुछ रिप्लाईज डाले, लाइक ऐसे कुछ भी रैंडम रिप्लाईज डाले, कुछ एकदम गंदा नहीं डाला, लाइक ऐसा नॉर्मल डाला, मतलब ऐसा लाइक क्या बोलते एकदम 100 में से 10% बुलिंग वाले रिप्लाईज थे वो। एंड आई थॉट कि थोड़े यार जाने दो, फुकट का टाइम रहेगा इनके पास बहुत ज़्यादा, इसीलिए कर रहे रहेंगे ये सब। मैंने इतना उस चीज़ को भी इतना नहीं मैंने इंपॉर्टेंस दिया, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट या मोस्ट ऑफ द सीनियर एक्सपीरियंसेस मेरे अच्छे ही थे, और लाइक सब एक्सपीरियंसेस मेरे कॉलेज में लाइक अप्स एंड डाउन्स जो भी था, स्टार्ट ऑफ द ईयर वॉज वेरी वेरी रफ, बट मिड तक आने के लिए मुझे समझा कि यार धीरे धीरे बॉन्ड्स बनते हैं सबके साथ। कुछ इवेंट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज में, लाइक रेबीज़ वैक्सीनेशन ड्राइव, यू आर बेसिकली वॉलंटियरिंग करना पड़ेगा आपको। एंड उसमें लाइक आप वॉलंटियर करोगे, आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करोगे, बहुत सारे लाइक इफ़ यू लिव इन मुंबई, ये हब है, यहाँ पर इतने सारे कमिटीज़ है, इतने सारे ग्रुप है ये फील्ड के लिए, इतने सारे ग्रुप्स है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी आती रहेगी, एंड यू इफ़ यू वांट यू कैन पार्टिसिपेट इन इट। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज एंड बीइंग इन बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज। I guess I have finished all my experiences and सब कुछ हो गया है, and I am all set to give you all my college tea about 2nd year soon. And जो भी videos रहेंगे I'll post it now. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. So many videos will come now. Bye bye.